बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, मैं आज लौकी यानी कि घिया और कद्दूश जिसको कहते हैं वो बनाने जा रही हूँ। और मैं आज हांडी में बनाऊँगी मट्टी के। तो मैं आपको एक्सपीरियंस भी बताऊँगी कि मेरा कैसा रहा, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ या फर्स्ट टाइम। और इसके साथ आप इंग्रेडिएंट्स जो देख रहे थे, गोश्त लिया था मैंने मटन का। और यहाँ पे एक बात बताती जाऊँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस बॉडी के हिस्से में पेन हो उससे रिलेटेड आप गोश्त खाएं तो उससे भी अफाका होता है, यानी कि उससे भी फ़र्क पड़ता है सेहत में। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर का गोश्त लिया है बकरे का, तो 500 ग्राम्स। और ये साथ ही आप देख रहे हैं कि ये कुर्बानी थी, पाकिस्तानी ग्रॉसरी से मैं लेके आई थी। सब्ज़ी भी वहीं की है, गोश्त भी वहीं का है। और पाकिस्तानी सब्ज़ी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे गोश्त हो, उसका जायका ही बड़ा मज़ेदार और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हांडी में मैं इंशाल्लाह इसको बनाने जा रही हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ। हांडी को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल तकरीबन मैंने यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे कनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताती जाऊँ कि इंस्टाग्राम में मेरा अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। और एक यहाँ पे आपने देखा मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको स्लाइस कर कर मैंने हांडी में डाल दिया है। और इसका हम वेट करेंगे कि ये गोल्डन कलर में टर्न हो। जैसे कि अब हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोश्त। 500 ग्राम ये गोश्त है, इसको अब हम ऐड कर देंगे हांडी में और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखते हैं अब हम इसमें क्या डालते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर फ्रोज़न वो मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश अवेलेबल हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं इसमें फ्रोज़न ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाला है, क्यूमिन सीड्स वो ऐड किए हैं। ये दालचीनी की स्टिक आप जिस साइज़ की आप देख रही हैं उतनी ही मैंने डाली है। एक काली जो बड़ी इलायची होती है वो डाली है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका आपने डालना है। और इसमें आप स्पाइस हैं यानी कि रेड चिली पाउडर वो अपने जायके के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। फिर मैंने इसको कवर कर दिया है, को मीडियम से लो हीट पे है। और इसको हम टमाटर टेंडर होंगे उतनी देर में हम कद्दू शरीफ को छील लेते हैं, इसकी स्किन उतार लेते हैं। ये मैंने राउंड शेप में लिया है। और इसकी स्किन उतारने के बाद मैं इसको पानी में डालकर इसको पीसीस में काट कर साइड पे रख दूंगी। हम देखते हैं कि गोश्त किस हद तक हमारा पक चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसका ढक्कन उठाया और मैंने इसमें अभी पानी नहीं ऐड किया। ये टमाटरों ने ही अपना पानी छोड़ा है जिसमें ये पका है। आपने चेक करते रहना है ताकि जो मसाला है नीचे को गोश्त का नहीं लगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर ने पानी छोड़ा था वो ड्राई हो चुका है, ऑयल नज़र आने लगा है, इसका मतलब है गोश्त भुन चुका है। और यहाँ पे मैंने लौकी ऐड कर दी। 4 पीसेस हमने लौकी के लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और आपने पीसेस सेम इसी तरह काटने हैं, ज़्यादा पतले पीसेस में नहीं काटना। 1 गिलास यहाँ मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाई हीट इसकी ऑन की थी ताकि ये इसमें उबाल आए। जब इसमें उबाल आने लग गया तो मैंने ढक्कन देकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया। कोई 40 मिनट्स मैंने छोड़ा है। और इस दरमियान मैं इसमें चम्मच भी हिलाती रही हूँ ताकि नीचे को ना लगे। और इसको मैंने बड़े बर्नर पर लो हीट पे रख दिया है पकने के लिए। और ये देखेंगे अब इसमें बॉयल आ रहा है। और ये तकरीबन मैंने कोई 40 मिनट्स इसको पकाया है लौकी डालने के बाद। और ये माशाल्लाह से आप देखिए 40 मिनट्स बाद इन बिटवीन में बीच में देखती भी रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये हमारा माशाल्लाह से गोश्त भी गल चुका है और पानी भी तकरीबन इसका खुश्क होने वाला है। इस दौरान हमें चेक करते रहना है। और मैंने
देखिए फिंगर लगा के देखा, हल्का सा ही मैंने इसको टच किया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसके चंक्स मैंने खुद ही रखे हैं, बिल्कुल मैश नहीं किया, ताकि पता चले कि हम कद्दू शरीफ यहाँ पे पका रहे हैं कौन सी सब्ज़ी। तो ये फ्रेश ही पाकिस्तानी ग्रोसरी की हरी मिर्ची, हरा धनिया है। और यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर होममेड है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल रही हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। ये रेसिपी होममेड गरम मसाला पाउडर की, वो ऐड किया। हरी मिर्चें, हरा धनिया आप अपने जायके के हिसाब से इसमें ऐड कर दें। करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है, ये 4 से 5 मिनट फिर भी कुक होता रहता है सालन जो हम इसमें पकाते हैं। तो ये प्लेन राइस के साथ सर्व करें। डिस्क्रिप्शन में मैं इस प्लेन राइस, वाइट प्लेन राइस का भी लिंक डाल देती हूँ, और वो रेसिपी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तकरीबन कोई 1.5 आवर लगा है हांडी में पकने में, इसका जो टाइम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, लौकी विद मटन विद प्लेन राइस। आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये अच्छी बनेगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स दें, लाइक करें और ज़रूर वीडियो फ्रेंड्स में शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्दी दूसरी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।